हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जी हमारा ह्यूमन सेल। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि आज तक आपने हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में जो भी सेल के बारे में अभी तक पढ़ा है डिस्कस किया है वैसा बॉडी में कोई सेल होता ही नहीं है। आपकी आईब्रोज ऊपर गए ना सुन के ये बात, मेरे भी गए थे। ठीक है कि क्या पढ़ाते रहे हमें और हम क्या पढ़ते रहे, वो बेकार नहीं है। आपको बॉडी के अनॉटमिकल प्रिंसिपल्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट टॉपिक कवर करना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो अनॉटमी का एक प्रिंसिपल है कि जैसा काम वैसा डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल हमारे ईयर्स हैं, इनका काम है साउंड वेव्स को अंदर कलेक्ट करना, तो वैसा ही डिजाइन है। ठीक है, वैसा ही डिजाइन है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जैसा हमें पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में एक सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन्स। ये क्या काम करते हैं जी न्यूरॉन्स? ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन को मैसेज कम्युनिकेट करते हैं सीरीज सिस्टमेटिकली। ठीक है, तो जैसा काम वैसा डिजाइन। तो यहां पे जो हम सेल डिस्कस करते हैं अपनी बुक्स में, अपने क्या बोलते हैं सिलेबस में, वो जस्ट रेफरेंस देने के लिए होता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे हमारा जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसमें हमारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट प्रेजेंट इन द आरबीसी एंड लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं है आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल की ऑर्गेनली न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ये जो न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट नहीं है। सो वेलकम टू अवर क्लास। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच यू एज कैन। प्लीज सब्सक्राइब। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारे सेल के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियसली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना डाली है, वो अभी लाइव है, प्रेजेंट है। आपको वो वीडियो अलग से ही देखनी चाहिए। मैं तो यही साफ साफ रिकमेंड करूंगा। अगर आपने नॉर्सेट एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, एनक्लेक्स एग्जाम, जो है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, जीएनएम फर्स्ट ईयर, अनॉटमी के बेसिक कंसेप्ट, ड्रग्स के बारे में मैक्सिमम लर्न करना है, तो आपको उसके बारे में अलग ही सीखना चाहिए कि कैसे ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है और इसके ऊपर ये चैनल्स क्या काम कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर का हमारा जो फोकस है वो अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में है, जिसमें हमारा न्यूक्लियस, यस प्लीज, गोल्जी ऑपरेटस, राइबोसोम, ठीक है जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स के बारे में है। और ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, ये किस में फ्लोट कर रही हैं? ये फ्लोट कर रही हैं जी इस ब्लू कलर के लिक्विड में, जेल लाइक लिक्विड में, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। ये सभी को पता है, साइटोप्लाज्म। ओके, लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विद द फर्स्ट ऑर्गेनेली, दैट इज अवर न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सेल के अंदर, ये मैंने सारी एक डायग्राम जो है वो सेल के बारे में ही बनाई है। तो जब से हमारे रॉबर्ट हुक, ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं रॉबर्ट हुक भाई साहब, इन्होंने माइक्रोस्कोप के साथ जो है सेल की इन्वेंशन की, हमारे लिए भी पंगा डाला और सिलेबस बढ़ा दिया हमारा। ठीक है जी, इसीलिए ये क्लास चल रही है। चलो ठीक है, बट मेडिकल साइंस ने ऐसे ही डेवलपमेंट्स की है, थैंक्स टू हिम, जिसने ऐसी जो है खोज की और कई सारे डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में पता चला। ठीक है जी, डिटेल में जो है वो पता चला। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियस की। इसको ब्रेन का जो है सेल भी बोला जो है ब्रेन का सेल, सेल का जो है ब्रेन वो भी बोला जाता है। और इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस की एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक है हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है जी, और इसके आसपास प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप। यहां पे न्यूक्लियर एनवेलप जो है प्रेजेंट है, जो कि क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप पोरस है। पोरस मींस जिसमें से कुछ भी आ जा सकता है इजिली।
न्यूक्लियस के आसपास दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप बनाती है, यहां पे न्यूक्लियर एनवेलप, जिसके थ्रू कई सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो आ जा सकते हैं, यहां पे आ जा सकते हैं। ठीक है जी। और सभी को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हमारा डीएनए स्ट्रक्चर, जो कि डीएनए स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, डीएनए स्ट्रक्चर यहां पे उस सेल के जो भी काम है, उस सेल के जो भी काम है उसके प्रति उसके अंदर जेनेटिक कोड है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो हेयर सेल है, हेयर स्ट्रक्चर है, बाल है मेरे, इसको अगर मैं काट भी दूं तो नेक्स्ट जो सेल्स यहां पे ग्रो करेंगे मेरे बालों के अंदर, वो बाल को ही लेंथ को बढ़ाएंगे माइटोसिस के साथ। ठीक है ना, माइटोसिस के साथ बालों को ही लंबा करेंगे। ठीक है जी। तो हमने देखा कि कैसे जो सेल हैं वो जेनेटिक कोड को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होती है हमारी यहाँ पे डीएनए की क्या होती है जी, सभी को पता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज ट्रांसक्रिप्शन जो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होती है। उसके बाद होती है हमारी ट्रांसलेशन। जेनेटिक कोड जो है वो अल्टीमेटली mRNA प्रोटीन्स में चेंज हो जाता है, mRNA प्रोटीन्स में चेंज हो जाता है, मैसेंजर RNA प्रोटीन्स में चेंज हो जाता है। ठीक है जी। तो ये जो हमारा मैसेंजर RNA है ये यहां से कहां से बाहर आ जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप से बाहर आ जाती है। ये जो प्रोडक्ट है जो हमारे न्यूक्लियस भाई साहब ने बनाई है मैसेंजर RNA, ये यहां से बाहर आ जाती है। ठीक है जी। और ये बाहर आते ही यहां पे हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ बाइंड हो जाती है, बाइंड हो जाती है। और हमारा जो डीएनए है ये जेनेटिक कोड तो रख ही रहा है, और इसके अलावा हमारे न्यूक्लियस में, इसके अलावा हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये वाली, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस हमारी, ये क्या कर रही है, ये mRNA प्रोटीन्स को बनाने में और भी जो है हेल्प करती है, और इसके अंदर ही mRNA प्रोटीन्स का सिंथेसिस जो है यहां पे हो रहा है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेल, और सेल की पहली ऑर्गेनली है हमारी, मेजर स्ट्रक्चर है जो कि बड़ी जगह रोक रही है सेल के अंदर। आपको जहां पे दिख रहा है ये जो है बिग मांबा जांबा, यहां पे हमारा जो है दादाजी वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है हमारे mRNA प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प कर रहा है, जो कि आगे जाके उस सेल की प्रोडक्ट बनाएंगे, उस सेल की प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मेरे पास यहां पे एक स्वेट ग्लैंड है, इस स्वेट ग्लैंड के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं। यानी कि सेल्स की स्टडी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सेल्स के पास में से यहां से जा रही है हमारी ब्लड सप्लाई, यहां से जा रही है जी हमारी ब्लड सप्लाई, यहां से ब्लड जो है अपना लिक्विड छोड़ देता है, और ये जो सेल्स हैं लिक्विड को लेके प्रोडक्ट बना के यहां से इसको बाहर भेज देते हैं स्किन के ऊपर। यहाँ से ये जो सेल्स हैं डक्ट के थ्रू, पाइप के थ्रू यहाँ ऐसे इसको बाहर भेज देते हैं। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्वेट, पसीना, जैसे कि अभी वीडियो बनाते हुए मुझे आ रहा है। इस स्वेट में क्या अकेला पानी ही बस ब्लड से निकाल के बाहर भेज दिया? ऐसा नहीं है, सेल्स ने और भी प्रोडक्ट्स बाहर भेजी हैं, एक्स्ट्रा सोडियम, पोटाशियम, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी बाहर भेजी हैं सब्सटेंसेस। ठीक है ना। तो कहीं पे कोई भी सेल है, चाहे वो लिवर का सेल है, चाहे स्किन का सेल है, चाहे WBC है, चाहे हमारा बोन का सेल है, तो वो सेल्स जो हैं कंटिन्यूअसली कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं, जिसके साथ हमारी बॉडी, या फिर हम सीधा सीधा बोलें कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो चलते हैं। तो हमने देखा न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। न्यूक्लियस की कितनी हमारी मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है जी, न्यूक्लियोलस, जो कि क्या कर रहा है, mRNA प्रोटीन्स बनाने में हेल्प कर रहा है। अब हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ओके, तो बात करें हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पे देख रहे हैं, ऐसे फिलामेंट्स ऑफ थ्रेड्स, ऐसे थ्रेड्स लाइक जो फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, इसका नाम है जी हमारी दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहां पे ऐसे राइबोसोम्स लगे हों तो उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर है ये सीधा सीधा न्यूक्लियस के पास पड़ी होती है। जैसे ही हमारे न्यूक्लियस ने कोई प्रोडक्ट बनाई यहां पे तो वो कहां एंटर कर जाती है, वो एंटर कर जाती है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है हमारे एंजाइम्स, कई तरह के एंजाइम्स जो कि इस प्रोडक्ट को, इस mRNA प्रोटीन को चेंज करते हुए बाहर बना देते हैं एक और नई प्रोडक्ट। mRNA प्रोटीन के ऊपर यहां पे हमारे कई सारे एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, यहां पे उसको प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। किसी को कोई हमारे जो एंजाइम्स हैं वो ग्लूकोज ऐड कर देते हैं, शुगर्स ऐड कर देते हैं, सिंपल शुगर्स, ठीक है जी, प्रोटीन्स ऐड कर देते हैं। और फाइनली यहां से एक प्रोडक्ट जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल जाती है। प्रोडक्ट बननी कहां से शुरू हुई थी, अभी मैंने बताया न्यूक्लियस में से, और कहां पे चली गई हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसके अंदर प्रेजेंट है हमारे राइबोसोम्स यहां पे आसपास, और स्पेशल तरह के एंजाइम्स जो कि प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, वो यहां पे चेंज कर देते हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं, ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स होती हैं। ये लॉन्ग मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जो है प्रॉपरली बाहर, सेल से प्रॉपरली बाहर निकालने के लिए एज ए प्रोडक्ट इनको प्रॉपरली यहां पे फोल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन फोल्डिंग, ठीक है, फोल्ड होती हैं। जैसे आप गिफ्ट पैक करते हो भाई साहब, वैसे ही हमारी यहां पे जो mRNA प्रोटीन्स के थ्रेड हैं, लंबे लंबे रेशे हैं, उनको फोल्ड करने का काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। क्लियर है जी। और इसको फोल्ड करने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसको सेल के अंदर, प्रोडक्ट को सेल के अंदर एक वेसिकल के अंदर, डब्बे के अंदर, वेसिकल के अंदर डाल दिया जाता है। और ये वेसिकल इसको रिस्पेक्ट के साथ लेके जाती है किसकी तरफ, सेल वॉल की तरफ, सेल वॉल की तरफ लेके जाती है। क्लियर है जी। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हैं वो पैक करके रिस्पेक्ट के साथ टैग लगा के, स्टिकर लगा के, टू माई बॉयफ्रेंड, टू माई गर्लफ्रेंड बाहर भेजे जाते हैं। तो सिंपल प्रोजेक्ट हमारा बात थी यहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है फिलामेंट्स का, थ्रेड्स का, जिसके आसपास प्रेजेंट है हमारे दैट इज राइबोसोम। अगर ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नोट कर लीजिए, खास तौर पे मेरे फेवरेट जीएनएम के स्टूडेंट्स, फेवरेट बीएससी के स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ये बात आप नोट कर लीजिए। ओके और जीएनएम वालों को तो और भी एनाटॉमी सीखनी चाहिए सेल लेवल पे, बिकॉज आगे जाके उनको जो है ये टॉपिक ड्रग्स को समझने में, सेकंड ईयर में डिसऑर्डर्स को समझने में बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो हमने यहां पे देखा mRNA प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करने के बाद उसकी फोल्डिंग हो जाती है और न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं यहां पे बनाने में हेल्प करती है। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है जी, इसके अंदर प्रेजेंट है यहां पे स्पेशल एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स भी खुद प्रोटीन्स होती हैं। और इन एंजाइम्स को कौन बनाता है जी, इन एंजाइम्स को भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए बनाता है। डीएनए है क्या, डीएनए वही चीज है जिसके साथ हमारा पूरा खानदानी सिस्टम जुड़ा हुआ है। हर एक सेल को ये अच्छी तरह पता है कि मैंने क्या करना है। डीएनए के अंदर प्रेजेंट हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए के अंदर प्रेजेंट हैं जेनेटिक कोड, जो कि सेल के साथ रिलेटेड सभी तरह की प्रोटीन्स बनाती है। चाहे वो हमारे एंजाइम्स हों, चाहे वो सेल वॉल के अंदर चैनल्स हों, चाहे खुद सेल वॉल की रिपेयर करनी हो, चाहे हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाना हो,
तो यहां पे आपने देखा कि न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है यहां पे हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोडक्ट को पैक करके वेसिकल्स में यहां पे भेज रहा है सेल मेम्ब्रेन के पास। और कई बार, प्लीज नोट इट डाउन, कई बार ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, यहां पे ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर वाली, ये वाली भाई साहब, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है गोल्जी अपरेटस। तो कई बार ये प्रोडक्ट जो है गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस में भी एंटर कर जाती है, गोल्जी बॉडी में भी एंटर कर जाती है। ठीक है जी, तो हमने देखा कि कैसे हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहां पे काम कर रही है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड दी एंजाइम्स। अब हम थर्ड ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑल राइट, तो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी ये स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसलिए क्योंकि इसके अंदर, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, कोई भी राइबोसोम जो प्रेजेंट है वो नहीं है। और ये जो हमारी ऑर्गेनेली है ये लिपिड सिंथेसिस, लिपिड्स को बनाने में बहुत हेल्प करती है। और ये भी नोट कर लीजिए कि लिपिड्स के साथ बनते हैं हमारे फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे आगे हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो यहां पे फैटी एसिड्स को बनाना और यहां पे कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करती है। और अगर हम लिवर के सेल्स की बात करें तो सभी को पता है कि लिवर के जो सेल्स हैं वो कैसी स्ट्रक्चर है उनकी, दे आर हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल है, बेंजीन रिंग की तरह 6 स्ट्रक्चर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, 6 साइड्स उसके प्रेजेंट हैं। तो ये जो हमारे हेपेटोसाइट्स हैं यहां पे जी, इसके अंदर भी सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या कर रही है, जो कि हमारी, यस प्लीज नोट इट डाउन, CYP, या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, CYP450 एंजाइम की हेल्प के साथ क्या कर रही है, यहां पे हमारे लिवर के अंदर डिटॉक्सीफाई, मैं यहां पे इसको हटा के यहां पे बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए, डिटॉक्सीफाई, प्लीज नोट दिस वर्ड, ड्रग्स के इफेक्ट को, हार्मफुल इफेक्ट को कम करना। ठीक है, हमारे लिवर को ड्रग्स से बचा के रखना, टॉक्सिक एलिमेंट्स का जो असर है, अल्कोहल का जो असर है, ड्रग्स, हमारे अल्कोहल, ये लिवर के अंदर जाके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है CYP450 एंजाइम के साथ डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, उनका असर जो है वो कम हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि हार्मफुल जो चीज़ है, हमारा हार्मफुल जो सब्सटेंस है वो सिंपल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जी, इसको बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, तो हमने काफ़ी कुछ जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि कैसे जो है स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम mRNA प्रोटीन्स, लिपिड सिंथेसिस के बारे में काफ़ी जो है हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो मैंने एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी बनाई हुई है। आप में से जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई है, ठीक है, तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। अगर नहीं देखी हुई तो उसमें हमने बात की है टी टब्यूल्स के बारे में। टी टब्यूल्स यहाँ पे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मसल के सेल के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है, ठीक है, जिसका नाम है टी टब्यूल, क्योंकि ये टी जैसी लगती है, टी टब्यूल। इस टी टब्यूल के आसपास, इस टी टब्यूल के आसपास यहाँ पे प्रेजेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे प्रेजेंट है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मसल सेल के अंदर यहाँ पे ये जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट है। ये प्लीज नोट कर लीजिए दैट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खास तौर पे स्मूथ वाली जो है
इन द मसल सेल्स स्टोर लॉट ऑफ कैल्शियम, जो कि जरूरत पड़ने पर मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प जो है ये टी ट्यूब्यूल्स के आसपास प्रेजेंट स्मूथ हमारी जो रेटिकुलम है उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, जो कि एसिटाइल कोलिन आते ही रिलीज हो जाती है और मसल का जो सेल है मायोसाइट वो श्रिंक हो जाता है, रिलैक्स करता है, श्रिंक होता है। इसी को कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो बोला जाता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ जो है डिस्कस किया यहां पे। अब हम बात करेंगे हमारी दिस ग्रीन ऑर्गेनेली के बारे में, जिसका नाम है सैटेलाइट जैसी लगती है, जैसे आसमान में वो हमारी जो है क्या बोलते हैं उसको, स्पेस स्टेशन, हाँ उस जैसा लगता है ये। नहीं, इसका नाम है गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस। तो जिसकी गोल बॉडी होती है उसको कई बार गोल्जी बॉडी भी बोल देते हैं क्लास में, फनी ना, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, गोल्जी अपरेटस के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे इस ग्रीन स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस। ये जो हमारी गोल्जी बॉडी है या अपरेटस है, ये क्या काम कर रही है? एक तो ये हमारा न्यूक्लियस जो भी बना रहा है उसके पैकेजिंग में हेल्प करती है, उसके आसपास ऐसे एक प्रोटीन का कवर बना देती है, ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके आसपास ऐसे एक स्ट्रक्चर बना देती है। इस स्ट्रक्चर का नाम है वेसिकल। इस स्ट्रक्चर का नाम है वेसिकल, वेसिक्यूल जो है कई बुक्स में दिया हुआ है वेसिकल। ये वेसिकल्स सेल में से यहां पे ऐसे होती हुई यहां पे बाहर आ जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती हैं और प्रोडक्ट को बाहर रिलीज कर देती हैं। प्रोडक्ट को क्या कर देती हैं जी? बाहर रिलीज कर देती हैं। यानी कि ये जो है हमारे गोल्जी अपरेटस में से यहां से बड ऑफ हो जाती हैं। यहां पे एक कई बुक्स में वर्ड है बड ऑफ, छोड़ के चले जाना, बिछड़ जाना, यहां पे बनेंगी और धीरे धीरे ये यहां से बाहर निकल जाती हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें हमारे न्यूक्लियस ने जो भी एमआरएनए प्रोडक्ट बनाई है वो प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी एमआरएनए प्रोडक्ट बनाई है वो प्रेजेंट है। और यहां पे एक बात प्लीज नोट कर लीजिए, गोल्जी बॉडी का जो पार्ट न्यूक्लियस की तरफ है, इसकी तरफ है, उसको बोलते हैं सिज पार्ट। उसको क्या बोला जाता है जी? सिज पार्ट। और जो हमारा गोल्जी अपरेटस का चेहरा, फेस पार्ट सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, इसको बोलते हैं ट्रांस पार्ट या ट्रांस फेज। ठीक है, ट्रांस पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? ट्रांस पार्ट। ये है आपका सिज पार्ट। ठीक है, तो इसके सिज पार्ट हैं और ट्रांस पार्ट हैं, जो कि हमने देखा कैसे गोल्जी अपरेटस जो है हमारे क्या बोल रहे हैं जी, यहां पे पैकेजिंग की हेल्प कर रही है। सेकंड ये कर रही है कि प्रोटीन्स के ऊपर ये जो है शुगर को ऐड कर देती है, ग्लूकोज को ऐड कर देती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। रट्टा नहीं मारना, समझ लो। प्रोटीन के ऊपर जब शुगर पार्ट जुड़ जाता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। दो तरह की ग्लाइकोसाइलेशन होती है, एक होती है एन टाइप। दो तरह की ग्लाइकोसाइलेशन है, एक तो है हमारी एन टाइप जिसमें शुगर जो है वो कहां पे जुड़ जाती है? नाइट्रोजन पार्ट के ऊपर। शुगर का जो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो नाइट्रोजन पार्ट के ऊपर जुड़ जाता है। और ओ टाइप दूसरी है हमारी ओ टाइप। ओ टाइप में ऑक्सीजन पार्ट जो है हमारा वो प्रोटीन के ऊपर जुड़ जाता है। ओ टाइप जो है हमारी ग्लाइकोलाइजेशन कहाँ पे हो रही है जी? गोल्जी बॉडी में हो रही है, और जिसमें हमारा जो है ऑक्सीजन पार्ट जो है प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है, जिसके कारण हमारे न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनती हैं। और किस में स्टोर हो जाती हैं? ये स्टोर हो जाती हैं हमारी वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर रखा है पहले से। अलग स्पेशल वीडियो है मेरी, दो वीडियोस में मैंने उसके अंदर
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के बारे में डिटेल में बताया है। जैसे हम आपको टीच कर रहे हैं, शायद ही आपको नर्सिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे टीच किया जाए इन हिंदी। हर एक डिटेल कई सारे सोर्सेज में से यूज करते हुए मैंने आपके लिए यहां पे प्रेजेंट की है। आई डोंट फॉलो ए सिंगल सोर्स। तो टारगेट एक ही है कि जितना हो सके आपको अप टू डेट नॉलेज जो है यहां पे देना, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सीलेंट नॉलेज। एक्सीलेंट नॉलेज इज अवर टारगेट, नथिंग लेस देन दैट। ठीक है जी। तो रिवाइज करते रहिए, वीडियोस को देख के सेल्फ के नोट्स बनाइए और क्लास में, एग्जाम्स में, बुक्स में छा जाइए। ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट लाइसोसोम्स के बारे में, जिनको सेल किलर्स, सुसाइडल जो है बैग्स भी बोला जाता है, जो कि अपने ही सेल को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। आम लाइफ में भी अपने ही ज़्यादा काम खराब करते हैं। डोंट टेक इट पर्सनल, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं याद रखने के लिए। निमोनिक, दैट इज लाइसोसोम के बारे में। ओके जी, ऑल राइट। तो बात करते हैं जी लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स के अंदर स्पेशल तरह के हमारे, प्लीज नोट कर लीजिए, प्रोटीएजेस, जहां पे भी एजेस वर्ड आ जाए पीछे, ऐसे एंजाइम जो कि कटर का काम करते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि कटर का काम करते हैं, प्रोटीएजेस। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसके अलावा यहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी जो हैं वो प्रेजेंट हैं किसके अंदर, हमारे, दैट इज, यस प्लीज, हमारे लाइसोसोम्स के अंदर। लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हैं। और यहां पे थर्ड कैटेगरी जो प्रेजेंट है वो है लाइपेजेस। लाइपेजेस, एजेस का मतलब कटर, जो कि क्या कट ऑफ कर रहे हैं, लिपिड्स को, फैट्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भी फैट हमने खाई सेल के अंदर गई, उसका पिनोसाइटोसिस, उसका एंडोसाइटोसिस हुआ और उसको हमारे जो दैट इज लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट लाइपेजेस एंजाइम्स ने क्या कर दिया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल फॉर्म में माय डियर स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर दिया। और यहां पे प्रेजेंट है हमारा एक और फ्रेंड, दैट इज ग्लूकोसाइडिएजेस। ग्लूकोसाइडिएजेस क्या कर रहे हैं, ये ग्लूकोसाइडिएजेस, यस प्लीज, कार्बोहाइड्रेट को कट ऑफ, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का सिंपल फॉर्म में जो है काम कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन यहां पे जो है कहां पे डाइजेस्ट होते हैं, हमारे तीनों ज्यादातर, यस, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टमक, डिओडिनम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट जो हैं, वहां पे कौन से सेल प्रेजेंट हैं, वहां पे प्रेजेंट हैं इंटेरियोसाइट्स। इंटेरियोसाइट्स प्रेजेंट हैं। तो उनके हमारे लाइसोसोम जो हैं एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं किसको कट ऑफ करने के लिए, यस, प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड हमारे लिपिड्स, यानी कि फैट्स को कट ऑफ करने में हेल्प करते हैं। तो काफ़ी कुछ कंसेप्ट अभी तक हमने जो है डिस्कस किए, क्लियर किए, जिसके बारे में आपको जो है सेल के अंदर यहां पे और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिसका नाम है हमारा प्रॉक्सीसोम्स, जिसका नाम है प्रॉक्सीसोम। ठीक है, पर ऑक्सीसोम, प्लीज नोट कर लीजिए, पर ऑक्सीसोम्स ये जो हैं ये भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते हैं। प्रॉक्सीसोम्स जो हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, और जिसके कारण हमारी बॉडी में जो दैट इज रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स है, ये जो प्रॉक्सीसोम्स हैं ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम कर रहे हैं। अमोनिया, फ्री रेडिकल्स, ठीक है जी, सुपर ऑक्सीजन, हमारे टिश्यू फैक्टर्स जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, फ्री रेडिकल्स उसको रिमूव करने का काम जो है कर रहे हैं। यहाँ पे सुपर ऑक्सीजन है, उसको रिमूव करने का काम जो है यहाँ पे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सीसोम्स। और ये जो है हमारे जो है क्या बोलते हैं, फेजोसाइटोसिस में भी काफ़ी हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स टू किल दी हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहां तक हमने काफी कुछ सेल के बारे में डिस्कस किया। अब हम जो है सारे सेल को चलाने वाला, करता धरता,
जो है हमारा पावर हाउस, जहाँ से इस सेल को चलाने के लिए सारी केमिकल एनर्जी आ रही है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम बाहर लेके आए तो हम देखेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सॉसेज यानी कि हॉट डॉग जैसी है, जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जो है ऐसे डबल फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, डबल फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, ठीक है जी। काश हमारे दुकानदार जो हैं वो इसी तरह हॉट डॉग को पैक करके देते, मेरे फेवरेट। ठीक है जी, आपके भी फेवरेट, आपके फेवरेट, ओके। तो यहाँ पे सॉसेजेस जो हैं सॉरी ठीक है जी, यहाँ पे जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज ये पार्ट जो है आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाला हिस्सा, और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है डबल फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है क्रिस्टे या फिर क्रिस्टा, या फिर क्रिस्टे या फिर क्रिस्टी या फिर क्रिस्टा। कई बुक्स में ई भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, दोनों वैलिड हैं, ठीक है जी। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, यानी कि कुछ भी आ सकता है, अंदर जा सकता है, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे तो बाहर चले जाएंगे। जो इनर मेम्ब्रेन है क्रिस्टा वाली, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये नॉन परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये नॉन परमिएबल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये नोट कर लीजिए। और हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो इसके अंदर कई सारे प्रोसेस चल रहे हैं, जिसके बारे में अलग से हम एक वीडियो जो है हमारी अवेलेबल है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, कैसे कैसे ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट चल रही है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है जो कि बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को तो पक्का देखनी चाहिए, आपको पक्का हेल्प करेगी, ठीक है जी। तो इनर मेम्ब्रेन, बात करें इसके फंक्शंस के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका एटीपी फॉर्मेशन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ग्लूकोज जो है यहाँ पे बनाना, हमारे उसमें से क्या बोलते हैं अमीनो एसिड्स में से, हमारे दैट इज क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में से, और हमारे जो है फैटी एसिड्स में से। क्रेब्स साइकिल का आपने नाम सुना है, जो मेरे मेडिकल के स्टूडेंट बैठे हैं, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की जान है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, देखो एक बार फिर से नाम आ गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्रेब्स साइकिल, यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल जो है यहाँ पे चल रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्लीज नोट इट डाउन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे चल रही है। कितने सारे काम छोटू सा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल जो है यहाँ पे चला रहा है। हीम सिंथेसिस कर रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे हमारी हीम सिंथेसिस यानी कि हीमोग्लोबिन बनानी है आयरन पार्ट से, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, कोड है, वो हमेशा मदर से आता है। फादर से आपकी बॉडी में कभी भी कोई माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नहीं आता। ये बात अच्छी तरह अंडरलाइन कर लीजिए हाइलाइटर के साथ। जैसे कि मैंने बताया है, एक हाइलाइटर पेन और एक पेंसिल और एक डायग्राम बनाने वाली जो आपका स्केच पेन है, पेंसिल्स, कलर्स हैं, वो अपने पास रखा कीजिए। जितना हो सके सीखिए, जितना हो सके रिवाइज कीजिए, सिखाइए, ठीक है। कीटोजेनेसिस का काम भी यहाँ पे चल रहा है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन, कीटोजेनेसिस। तो ये सारे काम कौन कर रहा है जी? माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब कर रहे हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब। ओके, हमारे जो बिरादर हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है ये बड़ी शिद्दत से ये काम जो है वो कर रहे हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। साइटोस्केलेटन के बारे में मैंने पहले से ही डिस्कस कर रखा है। और राइबोसोम के बारे में अगर बात करें तो ऑब्वियस है, ये जो हैं दो सब यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। दैट इज हमारा जो राइबोसोम है वो किसका बना हुआ है? 60S। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पेस को खाली करते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। बात करें यहाँ पे हम राइबोसोम्स के बारे में, तो इसके दो सब यूनिट जो हैं, दैट इज 60S हमारा सब यूनिट और 40S सब यूनिट। ये जो हैं हमारे सब यूनिट, ये अल्टीमेटली बने तो प्रोटीन्स के ही हुए हैं, और इनका काम है कि यहाँ पे जैसे ही हमारी mRNA प्रोटीन यानी कि tRNA प्रोटीन, mRNA प्रोटीन यहाँ पे एंटर कर रही है, उसको यहाँ पे इसके अंदर यहाँ से निकलना पड़ता है। और यहाँ पे जो हमारे 60S और 40S राइबोसोम सब यूनिट्स हैं,
ये क्या कर रहे हैं, ये इसका कोड चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके ऊपर 60 कोडॉन्स लगे हुए थे, ठीक है, अब यहाँ पे 80 कोडॉन्स हो जाते हैं, और जैसे ही ये प्रोडक्ट बाहर आती है mRNA प्रोटीन, ये वेसिकल में स्टोर हो जाती है, और अब ये अपना फॉर्म जो है फोल्ड होके वो चेंज कर चुकी है। तो हमने देखा कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट वाला राइबोसोम है, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे, वो tRNA को लेके, यस प्लीज, tRNA जो है ट्रांसपोर्ट RNA, उसको लेके mRNA में कन्वर्ट कर रहा है, और उसकी फॉर्म भी जो है साथ में चेंज कर रहा है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं जी, यस, ट्रांसलेशन, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको लेक्चर में कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, ठीक है जी, ट्रांस हमारी SCRIPTION ट्रांसक्रिप्शन चल रही है। तो मैं भी कई बार वर्ड्स यहाँ इधर उधर लिख के देख लेता हूँ, आप भी लिख के देख लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं है, बट रॉन्ग वर्ड उसमें एग्जाम में आपने अटेम्प्ट नहीं करना, ये तो सभी को पता ही है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है, ह्यूमन नेचर है। तो सीखो, गलतियों से सीखो, मेरे से गलतियां हो रही हैं, आप भी करते हो, तो मिलके सुधारो और एक अच्छा मेडिकल सिस्टम क्रिएट करो। हर एक मेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर होगा, ड्रग्स के बारे में पता होगा, सेल के बारे में स्टडी क्लियर होगी, हिस्टोलॉजी क्लियर होगी, साइटोलॉजी क्लियर होगी। सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है जी। और जो डिजीज कंडीशन है वो समझ आएंगे कि कैसे डीएनए की म्यूटेशन हो जाती है तो कैंसर हो जाता है, अगर राइबोसोम एक्टिविटी ना हो तो प्रोडक्ट्स नहीं बनती, ठीक है। तो यहां पे हम जाते जाते एक और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि काफी अभी टॉपिक डिस्कशन में आया, वो है हमारा वेसिकल। तो वेसिकल्स प्रोडक्ट को कैरी करने वाली प्रोटीन्स हैं, ध्यान से सुनिए और नोट भी कर लीजिए। वेसिकल्स के ऊपर भी हॉर्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स हो सकते हैं, वेसिकल्स के ऊपर भी हॉर्मोन्स के लिए, सब्सटेंसेस के लिए रिसेप्टर हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे पंप भी हो सकते हैं, जो कि मैंने सेल मेम्ब्रेन में आपको टीच किया। और जैसे ही ये सेल, हमारी जो वेसिकल है, ये प्रोडक्ट को वो कर लेती है, वी कैन से पैक कर लेती है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे स्पेशल तरह की प्रोटीन्स लगी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे स्पेशल तरह की जो प्रोटीन्स हैं वो लगी होती हैं, ठीक है, यहाँ पे। और उसी तरह हमारे वेसिकल के ऊपर भी जो है प्रोटीन्स लगी होती हैं, ठीक है, वेसिकल्स के ऊपर भी प्रोटीन्स हैं और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रोटीन्स हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में वैसे तो ये कनेक्ट नहीं होती आपस में, बट जैसे ही सेल को ये प्रोडक्ट बाहर भेजनी है यहां से, ठीक है, यहां से इस प्रोडक्ट का एक्सोसाइटोसिस करना है। यहां पे इसको ऐसे समझिए कि ये जो है हमारा न्यूरॉन है, हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है जी, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। एक्शन पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बता रहा हूं। तो वेसिकल सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर यहां पे प्रोडक्ट लेके बैठी है, ठीक है, और जैसे ही यहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये वेसिकल हमारे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ ऐसे बाइंड हो जाएगी, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट थी वो यहां पे रिलीज कर दी जाती है, जिसको हमने एक्सोसाइटोसिस के अंडर पढ़ा हुआ है। तो ये जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन्स, वेसिकल के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन्स नॉर्मली आपस में जुड़ती नहीं है, बट जैसे ही यहां पे बीच में जो है हमारा दैट इज कैल्शियम आके जुड़ जाता है, कैल्शियम, तो ये प्रोटीन्स जो हैं यहां पे जुड़ जाती हैं, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो हैं जुड़ जाती हैं, और ये वेसिकल को अपनी तरफ खींच लेती हैं, ऐसे मोटर प्रोटीन्स हैं ऐसे खींच लेती हैं भी, अपना जो टू प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिलीज कर दे, छोड़ जा, और ये वेसिकल यहाँ पे अल्टीमेटली मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाती है और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो है वो रिलीज कर देती है, ठीक है जी। तो ये था हमारा वेसिकल्स के बारे में। साइटोस्केलेटन मैंने पहले ही आपको जो है काफ़ी डिस्कस करवा दिया है, तो आई होप कि सेल के बारे में प्लस सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको जो है आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
डाउट करना, क्वेश्चन करना आपका राइट है। जितना हो सके क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके आंसर देने को बैठा हूं, मैं आपकी साइकोलॉजी के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बैठा हूं। मेरे को क्वेश्चन पूछने वाला स्टूडेंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ही बात बनती है। ठीक है जी, तो यहां पे हमारा जो है सेल का टॉपिक फिनिश होता है। आई होप ये टॉपिक आपको काफी समझ आया होगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।